Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Giant Academy. Today we are discussing about the molecular formula. ठीक है, तो molecular formula is the formula which shows the actual number of atom. क्या बताता है ये formula हमें actual number, जो real में number है किसी भी atom के, और वो atom किसके अंदर मौजूद होगा, element के अंदर, और वो element किसके अंदर present होगा, किसी भी molecule के अंदर. ठीक है, तो अब जो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से है. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला किससे ड्राइव्ड होता है? एम्पेरिकल फार्मूला से. मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक वेट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल. फार्मूला जो मास है वो बनता किस तरह से, ठीक है, तो वो जब हम कोई भी एटम उस के अंदर मौजूद होगा तो उसका एटॉमिक वेट होगा. जाहिर सी बात है, अगर कार्बन यहाँ मौजूद है तो उसको एटॉमिक वेट जो है वो हमारे उसके एटॉमिक वेट्स को आपस में क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे उसको, ठीक है, ऐड कर देंगे. तो हमारे पास क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है. मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर कंपाउंड में बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हमारे पास सेम भी हो सकता है एक कंडीशंस में, और जो है वो मल्टीपल जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला हो सकते हैं. ठीक है, अब मल्टीपल एम्पेरिकल फार्मूलाज जो है वो मिलकर मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं. ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जांपल के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन. अब यहाँ पर एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल को आप समझेंगे तो आपको पूरा ऊपर का जो हमने रीड आउट करा है वो आपको समझ आ जाएगा कि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेंजीन का, वो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, C6H6 होता है, विच हैव 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन. उसके पास 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन होते हैं. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एन इंटीग्रल मल्टीपल. जैसे इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 ये ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला. अब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला, और उसके नीचे लगा दिया हमने छोटा सा 1. ठीक है, वीआर एन जो इंडिकेट कर रहा है वो इंटीग्रल नंबर को इंडिकेट करता है. एन 1 2 जो सिंपल हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ये टोटली इन्होंने यहाँ पर ये बात कर दी. अब जैसे कि मैं आप लोग को एक सिंपल सी बात बताऊं कि हमने जो प्रीवियस वीडियो में एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा था, जैसे कि हमने ग्लूकोज लिया था C6H और 12 और O6. ठीक है, अब ये हमारे पास कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है, ये सिंपल फार्मूला है. ठीक है, अब हमने इससे क्या बनाया था, एम्पेरिकल फार्मूला. इसका एम्पेरिकल फार्मूला बना था CH2O. अब ये हमारे पास हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला. अब इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो हमारे पास होता है ना, उसका एक फार्मूला होता है हमारे पास, जो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है, ठीक है, उसके नीचे एक छोटा सा n लगा देते हैं. ठीक है, अब ये जो है एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है. अब n का क्या मतलब है यहाँ पर, तो n का मतलब है कि यहाँ ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिसने इस वाली फॉर्म से इसको इसमें चेंज किया. हमने किससे कैंसिल किया है, इसको 6 से कैंसिल किया है. ठीक है, तो हमने जो है वो इसको C6H12 और O6 को हमने 6 से कैंसिल किया था ना. तो अब जो है वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला में मैंने एम्पेरिकल फार्मूला लिखा CH2O, इसका ये एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, और इसके बाहर मैंने लगा दिया 6. ठीक है, n की जगह, n मतलब कि इंटीग्रल नंबर, कोई भी नंबर आएगा जिससे ये फार्मूले से चेंज हुआ है एम्पेरिकल फार्मूले में, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर n की जगह पर 6. तो अब मैं यहाँ पर जो 6 है इसको मल्टीप्लाई करूँगी इस 6 से, फिर इस h को मल्टीप्लाई, फिर मैं इस h को मल्टीप्लाई करूँगी इस 6 से, फिर इस o को मल्टीप्लाई करूँगी इस दूसरे 6 इस 6 से ही. ठीक है, तो 6 1 ज़ा 6 हो गया, और h को अगर हम 2 लगाए वहाँ तो 2 6 ज़ा 12 हमारे पास आ गया, और o हमारे पास 6 है तो 6 1 ज़ा 6. ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम किसी भी कंपाउंड का जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला से हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं, और इस मॉलिक्यूलर फार्मूले से एम्पेरिकल फार्मूला भी बना सकते हैं. ठीक है जी, तो यहाँ जो एक बात लिखी हुई थी इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है किसी किसी कंपाउंड का, वो एम्पेरिकल फार्मूला भी सेम होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है. जैसे फर्स्ट पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला भी CO2 है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CO2 है. तो इस तरह क्यों है, तो इस तरह इसलिए है क्योंकि जो
मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता या हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो है ये ऑलरेडी जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सिंपलेस्ट है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ही उसका एम्पिरिकल फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है वो स्मॉलेस्ट है। अभी हम इसको किससे काटेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को हम किससे काटें? तो ये कट ही नहीं होगा, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं जिससे हम जो है वो टेबल से मल्टीप्लाई करें। इस वाले कार्बन को और इस वाले ऑक्सीजन दोनों को एक ही टेबल से काटते हैं। ठीक है, तो ये हम डिवाइड इसको नहीं कर सकते। डेट्स वाई ये ऑलरेडी सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। ग्लूकोज का मैंने आपको एक्सप्लेन किया है किस तरह से है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि HO, तो इसका जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O2। अब ये देखिए आप लोग कि ये यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई हम ऐसा करें इससे इसको जो ये कट हो जाए तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास बना HO। ठीक है, वेरी सिंपल। तो इस तरह से जो है वो आप लोग देख सकते हो ये सारे इस टेबल में लिखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा इजी है, इसको तवज्जो के साथ अगर आप लोग पढ़ोगे तो ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका फार्मूला होता है? किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला है। अब यहाँ पर इसकी एक और ये जो डेफिनेशन है इसको अब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक फार्मूला है जो बताता है एक्चुअल नंबर। किसके एक्चुअल नंबर? किसी भी आइटम के। ये एक्चुअल नंबर बता रहा है ना ग्लूकोज के कि C6 होता है, H12 होता है और O2 होता है। और जो ग्लूकोज है उसके अंदर कितने हैं, क्या है हमारे पास एक एटम्स मौजूद हैं। और एटम्स किसके अंदर मौजूद होते हैं? एलिमेंट्स के अंदर। और एलिमेंट्स किसके अंदर होते हैं? किसी भी, ये पूरा एक कंपाउंड फॉर्म में है। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर बता रहा है। लेकिन जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला में प्रीवियस पढ़ा था वो क्या हमें बताता था? सिंपलेस्ट फॉर्म बताता था, हम उसको डिवाइड कर देते थे। ठीक है, आई होप आपको ईजिली जो है वो अंडरस्टैंड हो गया होगा। आगे चल जी, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।